दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई फीचर्स को दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसी तरह इमरजेंसी के प्रोविजंस यानी प्रावधानों को जर्मनी से लिया गया है। जैसा आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारत में क्वाज़ी फेडरल टाइप की गवर्नमेंट है, जिसमें यूनिटरी एंड फेडरल दोनों फीचर्स प्रेजेंट हैं, जहां पे सेंटर एंड स्टेट दोनों को लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी पावर्स मिलती हैं। लेकिन इमरजेंसी के केस में सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, जिसमें इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ लगाया जाता है। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आइए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नेशनल इमरजेंसी एक नेशनल इमरजेंसी को तब लागू किया जाता है जब पूरे देश में या देश के टेरिटरी के किसी पार्ट में वॉर, आर्म्ड रिबेलियन या फिर एक एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति हो। वॉर मतलब अगर जो 2 देशों के बीच वॉर डिक्लेयर हो जाता है। आर्म्ड रिबेलियन मतलब कि देश में लोगों का एक हथियारबंद ग्रुप प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो। और एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बिना वॉर डिक्लेयर किए अगर देश पे बाहर से अटैक होता है। नेशनल इमरजेंसी को भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। पहला 1962 इंडो चाइना वॉर, दूसरा 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर एंड तीसरा 1975 टू 1977 डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस इमरजेंसी को सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के रिटर्न रिक्वेस्ट पर ही डिक्लेयर कर सकते हैं, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है, और इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से 1 महीने के अंदर 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव कराना पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी को 6 महीने के लिए ही लगाया जा सकता है। रिपीटेड पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ इसको 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। नेशनल इमरजेंसी के वक्त भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट लिस्ट के 66 सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जनरली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर आ जाती है। साथ ही में नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सारे मनी बिल्स को अप्रूव करने के लिए प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है। लोकसभा का टर्म जो कि 5 साल का होता है, उसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। अगला है स्टेट इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर द्वारा दी गई रिपोर्ट या अदर सोर्सेज से ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस यानी प्रावधानों के हिसाब से नहीं चल रही है, तो इस केस में प्रेसिडेंट द्वारा उस राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इस तरह की इमरजेंसी को 2 मंथ के पीरियड के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी को रिपीटेड पार्लियामेंट अप्रूवल के साथ 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 3 साल के लिए इंपोज किया जा सकता है। इन केस इमरजेंसी को 3 साल से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड करना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के जरिए किया जा सकता है, जैसे पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। एक स्टेट इमरजेंसी को इन 2 आर्टिकल्स के जरिए इंपोज किया जा सकता है। नंबर 1, बाय आर्टिकल 356। अगर वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने में फेल हो जाती है, तो जब इस प्रोविजन के अंदर स्टेट इमरजेंसी इंपोज की जाती है तो इसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। नंबर 2, बाय आर्टिकल 365। अगर स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं। सरकारिया कमीशन जो 1983 में सेटअप किया गया था, उसने ये रिपोर्ट दी थी कि कुछ प्रेसिडेंट ने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 356 के प्रोविजन का मिसयूज किया है, जिसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया जबकि उनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं था। लास्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग अगर देश या उसके टेरिटरी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को कोई खतरा होता है तो प्रेसिडेंट द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए फाइनेंस कमीशन या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस फ्रेम नहीं की है। इस तरह की इमरजेंसी को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कराना जरूरी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को आज तक एक बार भी भारत में डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जाता है तो वो तब तक फोर्स में रहेगी जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको वापस नहीं लेते। In case of financial emergency, President of India, government officials, including judges of Supreme Court and High Courts, की सैलरी को रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के वक्त सारे स्टेट लेजिस्लेचर से पास फाइनेंस बिल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं, और प्रेसिडेंट स्टेट को फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए निर्देश भी दे सकते हैं। तो वीडियो को समराइज करते हैं। हमने इस वीडियो में समझा कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिक्लेयर की जाती हैं।
नेशनल इमरजेंसी, जिसको वॉर, आर्म्ड रिबेलियन या एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में लगाया जा सकता है। स्टेट इमरजेंसी, जिसमें अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गवर्न नहीं करती है तो इस केस में लगाया जाता है। और लास्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें अगर देश या उसके किसी पार्ट को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का खतरा होता है तो उस केस में लगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे और इसी तरह के टॉपिक सजेस्ट करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।